नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमरप्रीत की कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पुत्री मोह, कनिष्का की कहानी। सुमन दिन भर कनिष्का की प्रतीक्षा में बैठी रहती है, पर कनिष्का के पास किसी से बात करने का समय ही नहीं था। जब कनिष्का ऑफिस से घर आई तो टीवी खोल लिया और रिमोट हाथ में लेकर अलग अलग चैनलों को देखने लगी। देखते देखते कनिष्का सोफे पर ही सो गई। माँ सुमन ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने कितने लाड़ प्यार से पाला था कनिष्का को। कनिष्का के लिए उन्होंने दिन को न दिन समझा, न रात को रात। पर कनिष्का अब अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं थी। वे तो उस समय को कोस रही थी जब उन्होंने कनिष्का को इंदौर में नौकरी करने की अनुमति दी थी। सुमन के पति अतुल ने साफ मना कर दिया था कि बेटी को अकेले अजनबी शहर में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। परंतु सुमन ने गर्व से बेटी के अधिकारों का लड़ाई कायम की थी और सुमन का कहना था कि जब बेटे को दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी करने का हक है तो बेटी को क्यों नहीं। अतुल जी ने माँ बेटी के सामने हार मान ली थी। कनिष्का इंदौर आ गई। देखते देखते 3-4 वर्ष हो चुके थे। सुमन ने कनिष्का में बहुत परिवर्तन होते देखा। छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी थी, बालों को भी छोटा करा रखा था। सुमन की ये सब देखकर आंखें नम हो जाती थी। कनिष्का कितना बदल गई है। सुमन और अतुल ने अपना जीवन बड़ी कठिनाई में बिताया था। सुमन का विवाह अतुल से 30 साल पहले हुआ था। अतुल मध्यम परिवार से था। सुमन को छोटी छोटी बातों के लिए भी मन मारकर रहना पड़ता था। पर कनिष्का को बीटेक करते ही 2 लाख माह की नौकरी मिल गई। ऐसा तो उन्होंने सपने में भी ना सोचा था। सुमन के भाई रमेश और शोभा इंदौर में ही रहते थे। अतुल ने जिद पकड़ ली कि कनिष्का उन्हीं के साथ रहेगी। वे उसे अजनबी शहर में अकेले नहीं रहने देंगे। इसमें सुमन को कोई दिक्कत नहीं थी। भाई भाभी से उनके बहुत अच्छे ही संबंध थे। वो भी आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने को हमेशा तैयार रहते थे। कनिष्का को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। कनिष्का ने नौकरी मिलते ही एक आज़ादी का सपना देखा था, पर यह सपना मामा मामी के यहाँ रुकने में बांधा बन रहा था। पर सुमन ने उसे मना लिया। कनिष्का भी समझ गई थी कि ज़्यादा दिमाग चलाया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। रमेश पैसे वाले और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर वे और उनकी पत्नी शोभा घर में बहुत ज़्यादा अनुशासन रखते थे। वह अनुशासन कनिष्का को मन ही मन खटकने लगा और उसने मामी की रोक टोक से तंग आकर उनसे जल्दी अलग रूम ले लिया। अतुल यह सुनते ही भड़क उठे और सुमन को तुरंत बेटी के पास रहने भेज दिया। पर सुमन 4 दिनों में ही ऊब गई थी। कनिष्का सुबह 10 बजे घर से निकलती, फिर 8 बजे वह घर लौटती। घर में रहती भी तो टीवी में व्यस्त रहती या फिर लैपटॉप में। सुमन का बस चलता तो वो कब की लौट जाती, पर अतुल की आज्ञा का पालन कर रही थी। कोई और नया नाटक करना नहीं चाहती थी। रात के 9 बज रहे थे, तभी कनिष्का ने आवाज़ दी, माँ कहाँ खोई हो, चलो खाना खा लो। सुमन तेज आवाज़ में बोली, अपनी माँ से बात करने का तुम्हें समय ही नहीं मिलता। यह कनिष्का ने बड़े प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी और बोली, मम्मी गुस्सा हो गई क्या? तब मम्मी बोली, गुस्सा होने वाली बात ही तो है। कनिष्का कहती है, आपको गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, पर गुस्सा होने का कोई कारण भी तो हो। तब सुमन ने कहा, शोभा भाभी का कल फोन आया था, पर तुमने तो उन्हें उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा। तब कनिष्का कहती है, मैं भली भांति जानती हूँ कि शोभा मामी ने क्या कहा होगा। सुमन ने कहा, हाँ बड़ी समझदार हो गई हो तुम ही बता दो क्या कहा था उन्होंने। मेरी बुराइयां कर रही होंगी और क्या। माँ मैंने उनके यहाँ पर 3 महीने रो रो कर कैसे बिताए हैं यह मुझे ही पता है। मुझे तो उनके बच्चों कल्याणी और मोहित पर दया आती है। उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया, सुमन ने कहा, और तुम उनकी बुराई कर रही हो। तब कनिष्का कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, वे बड़े लोग होंगे तो अपने लिए, और अब उनके उपकार मत गिनाओ। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। सुमन कहती है, कैसी बातें कर रही हो, माना तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छी तनख्वाह ले रही हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने रिश्तेदारों से मुंह फेर लें, और वह भी भैया और भाभी जैसे लोगों से जिनके हम पर अनगिनत उपकार हैं।
तब अंशिका कहती है, ठीक है आपको जाना है जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगी। आपको जब जाना हो बता देना, मैं छोड़ दूंगी। सुमन ने कहा, बेटा अपने आप को संभालो, पढ़े लिखे लोगों को क्या ऐसा व्यवहार शोभा देता है। कनिष्का कहती है कि आप लोगों के कहने से मैं उनके यहाँ रहने को तैयार हो गई थी, पर मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उनकी रोक टोक से मेरा दम घुटने लगा था। सुमन ने कहा, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, मंगलवार को ऑफिस जाते समय मुझे छोड़ देना और लौटते समय ले लेना। वैसे भी मैं दिन भर अकेले बैठकर ऊब जाती हूँ। मंगलवार को सुबह रमेश के यहाँ पहुंची तो पति पत्नी दोनों ने बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। बहुत कहने पर कनिष्का अंदर आई और समय न होने का बहाना बनाकर चली गई। रमेश जी बोले, जब से यहाँ से गई है आज सूरत दिखाई है तुम्हारी बेटी ने। सुमन बोली, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ भैया, आप तो जानती हो कि आजकल के बच्चों को संभालना कहाँ आसान है, वे किसी की सुनते ही नहीं। सुमन, मासूम बनने का समय नहीं है। मैं किसी के मामलों में बोलना नहीं चाहता, पर मैं कनिष्का को बर्बाद होते भी नहीं देख सकता। तब सुमन बोली, क्या कह रहे हो भैया, मैं कुछ समझी नहीं। सुमन, तुमने पूछा नहीं कि कनिष्का यहाँ से क्यों चली गई। सुमन बोली, पूछा था भैया, पर वह तो आपको ही बुरा भला बता रही थी कि आपके कठोर अनुशासन में उसका दम घुटने लगा था। खुद को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी, पर मैं सुमन तुमसे नहीं छिपाऊंगा। आगे तुम्हें जो सही लगे वह करना। ऐसी क्या बात है भैया, जल्दी बताओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुमन, इस तरह डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। भैया, पर ऐसी क्या बात है जो तुम इतना डरा रहे हो। तब रमेश कहते हैं कि कनिष्का यहाँ आई तो 2-3 सप्ताह तो सब ठीक रहा, फिर उसके बहुत से दोस्त आने लगे। रात के 12-12, 2-2 बजे तक नाच गाना चल रहा, बेसुरा संगीत बजता था। पहले तो हमने कुछ नहीं बोला, पर जब पड़ोसी भड़क गए और हमसे शिकायत करने लगे तो कहना पड़ा। आपसे क्या छुपाना सुमन, मैंने स्वयं कनिष्का के दोस्तों को नशीली दवा, शराब लेते देखा है, और भी कारनामे हैं जो बताने में भी शर्म आ रही है। सुमन को मन में डर सा बैठ गया। सुमन की आंखों में आंसू थे। रमेश ने कहा, सुमन क्या हुआ बताओ। तब सुमन गुस्से में बोली, सबसे पहले तो आप दोनों कान खोलकर ये बात समझ लीजिए कि मुझे कनिष्का पर पूरा भरोसा है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ रहने को मनाया था, वह तो किसी रिश्तेदार के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। फिर रमेश बोले, क्या कह रही हूँ दीदी, कनिष्का हमारी बेटी जैसी है, हम उस पर क्यों झूठे आरोप लगाएंगे। रहने दो भैया, सब कहने की बातें हैं। आप मेरी बेटी से जल रहे हो। कोई लड़की मेरी कनिष्का जैसी पूरे समाज में नहीं है। वह आज इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी नौकरी कर रही है, इसलिए सब जल रहे हों। और फिर सुमन रोने लगी। रमेश जी चुप रह गए। उनकी छोटी बहन उन पर ऐसा आरोप लगाएगी, उन्होंने यह सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश जी बोले, शोभा जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ, अब इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। नहीं नहीं, खूब बात कीजिएगा, मेरी बेटी को बदनाम करो। आपने हमारी बहुत सहायता की है, पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, हम आपका 1-1 रुपया चुका देंगे। कनिष्का की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सुमन भाई की बातों से विचलित हो चुकी थी। रमेश जी कहते हैं, चलो ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, तुम्हारी बेटी रात दिन और तरक्की करे। चाय नाश्ते और इधर उधर की बातें खत्म हो गईं। तभी कनिष्का सुमन को लेने आ गई। पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। सुमन के जाते ही शोभा ने रमेश जी से कहा, रमेश जी आपने सुमन को असली बात तो बताई ही नहीं। रमेश जी कहते हैं, वो सुनने को तैयार भी कब थी, उसे पुत्री मुंह के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। घर पहुंचते ही कनिष्का ने माँ से पूछा, कैसा रहा आपका दिन, मिल लिया अपने भाई भाभी से। तब सुमन बोली, मिल आई और खरी खोटी भी सुना आई। वे हैं कौन जो मेरी बेटी पर लालचन लगाएं। मैंने भी गुस्से में समझा दिया, अब कभी कुछ नहीं कहेंगे। कनिष्का को माँ की ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। माँ बोली, चिंता ना कर बेटी, ऐसे ऐसे जवाब देकर आई हूँ कि भविष्य में कभी तेरी बुराई करने का सोचेंगे भी नहीं। माँ अब शांत हो जाओ, तैयार हो जाओ, आज रात का खाना बाहर ही खाएंगे। कनिष्का की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी।
तभी सुमन ने कहा, अब तो बस एक ही इच्छा है, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाए कि सभी रिश्तेदार मुंह ताकते रह जाएं। कनिष्का यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, माँ, मैं अपने जीवन साथी को खुद पसंद करूंगी, और वह भी पूरी तरह देख रेख करने के बाद। सुमन अचंभित होकर कनिष्का को देखती है और कहती है, क्या कह रही हो, कहीं किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? मजाक करते हुए कनिष्का बोली, माँ, ऐसा कुछ नहीं है, जांचने परखने में समय लगता है। यह सब सुनकर सुमन के चेहरे पर 12 बज चुके थे। तभी दोनों खाने के लिए बाहर जाते हैं। कनिष्का माँ को एक होटल में ले जाती है जहाँ पर पार्टी चल रही थी, और कनिष्का पार्टी एंजॉय करने लगती है। कुछ समय बाद दोनों खाना खा के निकल आते हैं। लौटते लौटते 11 बज चुके थे। तभी कार में से एक अजीब सी बदबू सुमन को चौंका देती है। कनिष्का, तुमने शराब पी है? तब कनिष्का कहती है, माँ, तुम भी किस जमाने में जी रही हो, आजकल ये सब नॉर्मल बात है। सुमन कहती है, हमारे समाज में लड़कों का भी पीना अच्छा नहीं समझा जाता, और तुम लड़की होकर शराब पी रही हो? कनिष्का कहती है, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी ही पी है। आप तो रमेश मामा और मामी की तरह बात करने लगी हो, थोड़ी सी पीने से कोई शराबी नहीं हो जाता। सुमन बोलती है, ये अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया, मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हारी बातों में आकर मैं रमेश भैया से भी झगड़ा कर बैठी। ये सब कहने के बाद सुमन रोने लगी। अगले कुछ दिन सुमन ने अपने अकेलेपन में जूझते हुए बताए वे कनिष्का का एक नया रूप ही देख रही थी। उसके काम पर जाने के बाद अतुल से बात करके मन को हल्का कर लेती थी। सुमन कुछ कहती तो कनिष्का गलत ढंग से जवाब देती। यह सब सुनकर सुमन रोने लग जाती। कनिष्का कहती है, माँ, मैं आपके चेहरे से आपका दर्द समझ सकती हूँ, आप पापा के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? सुमन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि इस उम्र में मुझसे अधिक पापा को आपकी आवश्यकता है। तुम पापा की चिंता मत करो, उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हारे पास तुम पर नजर रखने के लिए, और तुम्हारे लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा क्या देख लिया आपने जो मेरे लक्षण बिगड़ते हुए दिख रहे हैं? सुमन कहती है, यहाँ तुम रमेश भैया और सुबह भाभी से लड़ झगड़ कर अकेले रहने चली आई। तुम ही बताओ कि नशे में धुत लौटकर तुम किसका नाम रोशन कर रही हो? वो तो उस दिन भैया भाभी कुछ और ही बता रहे थे, पर मैं ही मूर्ख थी कि तुम पर आंख बंद करके विश्वास करके उन्हीं को गलत साबित कराई थी। आज पता चल रहा है कि कौन गलत था कौन सही था। कनिष्का कहती है, मैं ही बता देती हूँ, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध में कोई बात आपको किसी और से पता चले, उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं खुद आपको बता दूं। मैं और मेरा दोस्त हर्षित साथ रहते हैं। आप यहाँ आ रही थी, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया है। सुमन बोली, अरे क्या बोल रही हो, संस्कारी परिवार है हमारा, ऐसी बातें हमारे समाज में फैल गई तो तुमसे शादी कौन करेगा? सुमन गुस्से से लाल उठी। तभी कनिष्का कहती है कि मैं समाज में शादी नहीं करने वाली। सुमन बोली, ठीक है, साथ ही रहना है तो शादी क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? कनिष्का कहती है कि अभी हम एक दूसरे को सही से परख रहे हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद यदि हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए ठीक है तो शादी की सोचेंगे। वैसे भी शादी पर हम दोनों का कोई विश्वास नहीं है। सुमन ने कहा, अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो पता नहीं वे इस सदमे को सह पाएंगे या नहीं। यह कहकर सुमन रो पड़ी। कुछ समय बाद कनिष्का ने कहा, आप कहो तो अर्षित को यहीं बुला लूं, आप भी उसे देख लेंगी। तभी सुमन गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने यह बेहुदा बात करने का? कनिष्का ने वक्त की नजाकत को देखा और तुरंत बात बदल दी। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। पर सुमन को कहाँ चैन था। वे रात भर करवटें बदलती रहीं, कभी बेचैनी से टहलने लगती थी तो कभी प्रलाप करने लगती थी। वे अतुल से बात करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। रात भर सोचकर इस निर्णय पर पहुंची कि कनिष्का की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। हर्षित साथ आकर रहेगा तो वो उस पर दबाव बनाकर उसे शादी के लिए राजी कर लेंगी। अतः उन्होंने हर्षित को साथ रहने की आज्ञा दे दी। वह 3 दिन बाद ही साथ रहने के लिए आ गया। सुमन को जब भी मौका मिलता दोनों को शादी बंधन के लाभ गिनाती, पर कनिष्का और हर्षित अपने तर्कों द्वारा उनके हर तर्क को काट देते। इतनी मानसिक
अवस्था कभी नहीं मिली थी सुमन को। वे मन ही मन इतनी डरी हुई थी कि सारे खेल की जानकारी अतुल को देने में मन काँप रहा था। इसी अवस्था में कब 4 माह बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अपने सभी प्रयासों को असफल होते हुए देख उन्होंने सारी जानकारी अपने पति को देने का फैसला लिया। फिर उन्हें फोन उठाया ही था कि कनिष्का का फोन आया। मम्मी, मैं रात को देर से आऊंगी, दोस्त का जन्मदिन है, 6-7 सहेलियां मेरे साथ हैं। और यह कहकर कनिष्का फोन काट दिया। उनकी राय लेने का प्रयास भी नहीं किया कनिष्का ने। उन्होंने हर्षित से पूछा, कौन सी सहेली हैं जिनका आज जन्मदिन है? हर्षित ने कहा, फेसबुक पर कनिष्का की सैकड़ों सहेलियां हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि वह किसका जन्मदिन मना रही है? सच बताएं तो हम एक दूसरे के आपसी मामलों में दखल नहीं देते। हर्षित ने हाथ खड़े कर दिए। सुमन उसे ताकती रह गई कि उन्होंने तुरंत ही फोन कर पूरी जानकारी अतुल को दे दी। सारी बात सुनकर वे देर तक उन्हें बुरा भला कहते रहे, फिर भी काफी देर तक आंसू बहाती रही। पर उस दिन उन्हें बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई। उन्हें लगा कि सीधी अतुल आकर उन्हें समस्या से मुक्ति दिला देंगे। वे बहुत ही गहरी नींद में थीं कि फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? सुमन ने पूछा। जी, मैं विलासा, कनिष्का की सहेली। हम लोग घर मस्ती करते सड़क से आ रहे थे, तभी कनिष्का की कार कुछ राह चलते लोगों पर चढ़ गई। हम अभी कोतवाली में हैं। आप हर्षित के साथ तुरंत वहां पहुंचिए। सुमन ने हर्षित के कमरे का दरवाजा बजाया। हर्षित के दरवाजा खोलते ही उन्होंने पूरी बात बता दी। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो हर्षित अपने दोनों हाथों में सूटकेस थामे खड़ा था। सुमन ने कहा, ये सब क्या है? हर्षित बोला, आंटी माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा रहा। मेरा परिवार एक नौकरी पेशा वाला परिवार है। मैं पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़कर उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, आप जाने और आपकी सिरफिरी बेटी। यह बोलकर वह निकल गया। जब तक सुमन कुछ कह पाती, बोल पाती, वह स्टार्ट कर जा चुका था। उस अंधकार में उन्हें रमेश की ही याद आई। फोन पर उन्होंने माफी मांगी और सहायता करने का आग्रह किया। रमेश ने उन्हें सहानुभूति दी कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। सुमन वहीं बैठ गई। उनके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रमेश ने जैसे तैसे करके वकील के साथ मिलकर कनिष्का को जेल से बाहर निकाला। तब तक सुमन ने कनिष्का को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे अपने साथ घर ले जाने की बात कही। तब कनिष्का ने माँ और मामा से माफी मांगी और कहा, आपसे आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तब सुमन ने कनिष्का के लिए एक अच्छा लड़का देखा और उनकी शादी कर दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।